हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे सोशियोलॉजी क्लासेस चैनल पर, जहां हम सोशियोलॉजी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर करवा रहे हैं। यह वीडियो एमसीक्यू पर आधारित है जो आपके प्रैक्टिस एवं रिवीजन के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों की नियोग्यताओं की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सही है। तो आप सभी को नीचे दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आर्थिक नियोग्यता यानी ये आर्थिक दृष्टिकोण से कमज़ोर होते हैं। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? तो अनुसूचित जातियों यानी कि शेड्यूल कास्ट की बात हो रही है। सामाजिक नियोग्यताएं, तो इन्हें आज भी समाज में जो है अच्छा दर्जा नहीं दिया गया है। इनमें जो है छूत अछूत की भावना आज भी व्याप्त है। धार्मिक नियोग्यताएं, तो इन्हें आज भी धर्म की दृष्टि से नीचे स्थान पर रखा गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूची 1 से सूची 2 को मिलाइए और इन सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आप सभी को नीचे दिए गए विकल्प में से बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो आइए पहले मिलान कर लेते हैं। गेमिनसेफ्ट, तो यह टानिस से संबंधित है। टानिस से संबंधित है। संघर्षशील समाज, तो यह स्पेंसर से संबंधित है। स्पेंसर ने 2 प्रकार के समाज बताए हैं, एक संघर्षशील औद्योगिक और दूसरा है औद्योगिक। संघर्षशील को और भी कई नाम से जाना जाता है, जैसे सैनिक समाज, युयुत्सु समाज या लड़ाका समाज। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। एशियाई समाज, तो इसकी बात इस जो है कार्ल मार्क्स करते हैं। इन्होंने 5 प्रकार के समाज बताए हैं। इस पर जो है वीडियो में पहले भी चर्चा हो चुकी है। पवित्र की बात, तो पवित्र की बात करते हैं दुर्खीम। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, यह आपका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ भी सूची दिया गया है और उनका मिलान करना है। तो एक तरफ विवाह का स्वरूप दिया गया है और दूसरी तरफ जनजातियाँ दी गई है। तो आइए इसका भी मिलान कर लेते हैं। पहले परिवीक्षा विवाह, तो यह जो है कुकी जनजाति से संबंधित है। कुकी जनजाति से संबंधित है। हरण विवाह, तो इसका प्रचलन गोंड जनजाति में है। परीक्षण विवाह, यह भील जनजाति से संबंधित है। और सेवा विवाह यह खासी जनजाति में पाई जाती है। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ भी सूची दिया गया है और इनका जो है मिलान करना है आपको। मिलान करने के बाद राइट आंसर बताना है। तो चलिए पहले मिलान कर लेते हैं। संकलन अवस्था, तो यह कोटा जनजाति से संबंधित है। कोटा जनजाति। चरवाहा स्तर, तो यह पाया जाता है गोंड जनजाति में। गोंड जनजाति में। झूम खेती, तो झूम खेती जो है भूटिया जनजाति करती है। भूटिया जनजाति। व्यवस्थित कृषि स्तर, तो यह कुकी जनजाति करती है व्यवस्थित कृषि। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान का अनुच्छेद 330, 332 और 334 अनुसूचित जातियों और जनजातियों के प्रतिनिधित्व की व्याख्या करता है। तो कौन सी संस्थाओं में मतलब इसकी व्याख्या हो रही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजनैतिक संस्थाओं में। अनुच्छेद 330 जो कि लोकसभा है, इनमें जो है इनके लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। किनके लिए? तो अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए। तो लोकसभा में इनकी कुल सीटों की संख्या है 40। ठीक है। और अनुच्छेद 332, तो यह राज्य विधानसभाओं में इनके आरक्षण के लिए बात करता है। तो इनमें कितनी सीटें इनके लिए आरक्षित है? तो 315 सीट। अनुच्छेद 334, तो यह जो है लोकसभा और राज्य विधानसभा की प्रावधान की व्याख्या करते हैं अनुच्छेद 334 में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक खेतिहर समाज से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग नहीं पे ध्यान दीजिएगा, नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विषमता। तो विषमता जो है यह औद्योगिक समाज की विशेषता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खेतिहर समाज में प्रत्यक्ष नहीं होता है, मतलब क्या नहीं दिखाई देता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रतिस्पर्धा।
प्रतिस्पर्धा खेतिहर समाज में नहीं पाई जाती है बल्कि औद्योगिक समाज में पाई जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जनजाति समाज मात्र स्थानीय है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खासी जनजाति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव और पशु समाज में आवश्यक अंतर निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के कारण होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संगठन। ठीक है, संगठन के आधार पर इनमें अंतर किया जा सकता है मानव और पशु समाज में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित समाजों में से किसके बारे में उत्तर औद्योगिक समाज की बात की जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में उभरता हुआ समाज। यह है जो है उत्तर औद्योगिक समाज की विशेषता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस जनजाति में भाई तथा बहन एक छत के नीचे साथ साथ नहीं रह सकते, न ही वे साथ साथ भोजन कर सकते हैं? तो यह निषेध पाया जाता है वेड्डा जनजाति में, वेड्डा जनजाति में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में किस जनजाति में महिला को एक संपत्ति के रूप में समझा जाता है? तो यह जो है सेमी नागा जनजाति की विशेषता है। यहाँ पे जो है महिलाओं को संपत्ति के रूप में समझा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस जनजाति में लड़कियों का कौमार्य अवस्था में विवाह संस्कार के रूप में तली बांधने की प्रणाली अपनाई जाती है? तो यह संबंधित है आपके नायर जनजाति से। नायर जनजाति में जो है लड़कियों में तली बांधने की प्रथा पाई जाती है, तली बांधने की प्रथा पाई जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस जनजाति में मानव हत्या करने को सामान्य न्याय संगत मिली हुई है, जब हत्या करने वाले के अपराध को दंडिक भोज देने की दशा में माफ़ कर दिया जाता है? तो यह जो है प्रचलित है गौंड जनजाति में। यहाँ पे यदि कोई किसी की हत्या कर देता है तो यदि वह भोज दे, सामूहिक भोज दे तो उन्हें उस अपराध के लिए माफ़ कर दिया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस जनजाति के लोग वर्षा करने के लिए आग जलाकर धुआं पैदा करते हैं ताकि आसमान में बादल छा जाएं? तो ऐसी मान्यता जो है होपी इंडियंस में पाई जाती है या हो जनजाति में। तो होपी इंडियंस की बात जो है उदाहरण दिया है आपके मर्टन ने। इन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकार की बात की है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, यानी मैनिफेस्ट और लेटेंस। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। थैंक यू सो मच।